ओके एक नया रीडिंग लेके आया हूँ व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग विद देयर लाइफ। और मैं माँ काली के ओरेकल कार्ड से ही सारे रीडिंग्स करूँगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इस चैनल में आप लोग जब आते हो तो आपको एक चीज़ दिखाई देता है माँ काली टैरो। ओके सो दैट्स आई थिंक कि ये आपके साथ अगर मैं माँ काली के ओरेकल कार्ड से ज़्यादा बात करूँगा तो आई थिंक वो ब्रिज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ओके लेट मी सी कि इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके क्या जानना है आपको, क्या होने वाला है। ओके एंड तक देखिएगा वीडियो को। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर फिट होना है, नो ज़रूरी नहीं है। अगर आप यूनिवर्स को मानते हो, अगर आप माँ काली को अंदर से मानते हो, सो यू कैन वॉच दिस रीडिंग। सेकेंडली सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए देख सकते हैं, बट कनेक्शन इज अ कनेक्शन। मतलब आपके हिसाब से इसको आप कहते हो क्रश, उसको आप कहते हो दोस्त, उसको आप कहते हो लवर, उसको आप कहते हो फलाना फलाना, बट है तो ये डिवाइन कनेक्शंस। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग ऑफर नहीं करता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, सो सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। आपके पर्सन इस टाइम पे किस एनर्जी में है? भद्रा काली माँ, आई थिंक थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। ऐसा मुझे लग रहा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर स्टिल कनेक्टेड, दे हैव अ फीलिंग्स फॉर यू। ओके आई ऑल्सो फील कि ये आप दोनों के बीच कुछ एंग्शियस पीरियड चल रहा था, डिप्रेसिंग पीरियड चल रहा था। और ये डिप्रेसिव स्टेट क्यों क्रिएट होता है? जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले पर्सन आके सब कुछ सही कर देंगे और हम हमारे अंदर के प्रॉब्लम्स को कभी सही नहीं कर पाएंगे। सो भद्रा काली माँ का रीडिंग में आना, इसका सिंपल मतलब है कि वॉट एवर यू आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट, लाइक आप आपके पर्सन को सोच रहे हो, लाइक ऐसे, लाइक वो भी आपको सोच रहे हैं, अब आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हो वो हो रहा है। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के साथ एक डिफिकल्ट स्टेज में आप थे और वो डिफिकल्टीज को माँ खत्म कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि भद्राकाली माँ आपको एक बात कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको हर मैसेजेस का रिप्लाई बहुत धुआंधार तरीके से आपको देना होगा। कई कभार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट से काम चलवाना पड़ता है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको उकसाने की कोशिश किए, आपको ट्रिगर किए। हो सकता है कि आपको इन्होंने कुछ बातें बोल दिए एंड तब से आई फील आप इस पर्सन को अवॉइड किए हो, तब से आई फील इस पर्सन को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दिए हो एंड उसका असर इस पर्सन के ऊपर आए हैं। भद्रा काली माँ जेन्युइनली कह रहे हैं कि अब ये पर्सन शांत हो रहा है, इनका गुस्सा शांत हो रहा है, या फिर ये जो गलती किए थे अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि अब आप दोनों की, जो मैंने पहले ही बताया था कि जो ब्रिज है वो धीरे धीरे माँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक्चुअली भद्रा काली माँ के सौम्य रूप है। ओके एंड दिस सजेस्ट कि कितना भी इमोशनल तूफान आप दोनों के बीच क्यों ना चल रहा था, अब वो तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब आई ऑल्सो फील कि आप दोनों का जो इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहा था दोनों के बीच, वो इमोशनल प्रॉब्लम बेसिकली शांत हो रहा है। ऑल्सो माँ एक चीज कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको हर डाउट्स को चेक करना है, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से देखना है। कई कभार दिल से बात करके भी चीजें सॉल्व हो सकता है। लाइक समटाइम्स यू रियली नीड टू टॉक टू योरसेल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। समटाइम्स यू रियली डोंट नीड टू बिलीव ऑन अदर पीपल्स ओपिनियन। आपको कुछ चीज बाहर वालों के कॉन्सेप्ट एंड ओपिनियन के ऊपर छोड़ देना नहीं है। आपको हमेशा अपने दिल से पूछ के कुछ चीजों के बारे में सोचना होता है। लाइक ये रीडिंग सिर्फ बता नहीं सकते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्चुअल में कर रहे हैं। एक्चुअली ये आपको ऑलरेडी पता है, आपके दिल को पता है, बिकॉज यू टू आर आप कह सकते हो इनटैंजिबली कनेक्टेड।
आप दोनों का कनेक्शन अदृश्य है, बट आप उन्हीं के बारे में सोचते हो, राइट? आपके दिमाग में उन्हीं के थॉट्स पहले आते हैं। सेम रेसिप्रोकेशंस है, बट आई फील कि इमोशनल सेटिस्फैक्शंस होगा। आई फील कि आपके पर्सन शांत होके कुछ बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, बहुत दिनों के बाद बात होगा, बहुत दिनों के बाद मुलाकात होगा। आई ऑल्सो फील आप दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम्स अगर चल रहा था तो वो फिक्स होने वाला है। कोई पास्ट के प्रॉब्लम्स बहुत दिनों के बाद रीयूनियन काइंड ऑफ हो सकता है। आई फील कि झगड़ा कम करके आप दोनों बात करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, बिकॉज यू टू आर in sync, you two are connected, you two are thinking about each other. Bhadrakali Ma means things are under control or things will be under control very soon. Let's see आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है। द खड़गास्त्र। नाउ खड़गास्त्र का सिंपल मतलब है, आई थिंक ये पर्सन अपना ईगो को तोड़ेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टू रिलीज their negative pattern, they are going to cut off all those bad habits, they are going to speak the truth. So Bhadrakali Ma and Khargastra simple मतलब है कि आपके पर्सन फाइनली सही रास्ते पे आ रहे हैं। आपके पर्सन फाइनली अपने पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को हटा के या फिर कोई थर्ड पार्टी को हटा के काइंड ऑफ वो आपके सामने आ रहे हैं। तो द खरगास्त्रा ये भी हो सकता है यहां पे कि ये एक टॉक्सिक पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग हो रहा है। ओके, भद्राकाली मां एंड द खरगास्त्रा, इसका सिंपल मतलब है ए यहां पे कोई कनेक्शंस का परमानेंट एंड हो रहा है, हालांकि ये आप चाहते हो कि इसके साथ आपका परमानेंट एंड हो, तभी जाके आप किसी नए कनेक्शंस बना सकते हो, बिकॉज खरगास्त्र को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये डिवाइन इंटरवेंशंस है। सो किसी किसी के लिए ये खरगास्त्र का मैसेज आना मतलब डिवाइन नहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहे, बिकॉज इन्होंने आपको बहुत सताया है, इन्होंने आपको बहुत डराए है, इन्होंने आपसे सब कुछ छीन लिया है। सो नाउ द खरगास्त्रा मीन्स कि नाउ यू विल रिसीव जस्टिस। तो लाइक जो आपका बर्बाद हुआ है अब आपको ये लौटाएंगे, अब आपको मिलेगा सब कुछ, जो जस्टिस आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। सो दे आर फाइनली गोइंग टू से सॉरी एंड दे आर फाइनली गोइंग टू क्राई बिकॉज देयर कर्मा विल हर्ट देम। और ये होना ही है, बिकॉज ये पर्सन आपको डरा के, आपको अपमान करके ये आपके लाइफ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेक्सुअली आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो रहा है। सो इसका नेक्स्ट एक्शन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं जरूर कहूंगा कि ये पर्सन और आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते, ये पर्सन और आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन इस पर्सन के नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे ईगो डेथ हो रहा है, क्योंकि ऐसा आपको लग रहा था कि यही पर्सन की वजह से रो रो के आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई नया पर्सन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी के गम में आप भटके रहेंगे। नो, ऐसा मां नहीं होने देंगे। सो किसी टॉक्सिक कनेक्शंस को मां कट ऑफ करे। सो इसके जो नेक्स्ट एक्शंस, फॉरगेट अबाउट देयर नेक्स्ट एक्शंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स योर नेक्स्ट एक्शंस कि आप इसके सारे मैसेजेस को डिलीट करेंगे और आप कहेंगे कि मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डिजर्व अ बेटर समवन, आई डिजर्व अ बेटर लाइफ, आई डिजर्व पीस, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड योर ट्रॉमा, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। आप ये कहने वाले हो। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है द खरगास्त्र ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक कनेक्शंस बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ को रोके और आपको ये नेगेटिव पर्सन में बना एक बदल दिए थे। इसी पर्सन की वजह से काइंड ऑफ आप बहुत ज्यादा रीडिंग देख रहे थे, हो सकता है आपका पैसा बर्बाद हुआ और आप अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। एंड नाउ फाइनली दिस टॉक्सिसिटी इज एंडिंग, फाइनली ये एंडिंग हो रहा है। शायद आपको डर था, ऐसा होता है कि आपको पता था कि आपका नुकसान हो रहा है, बट फिर भी आप इस पर्सन को जाने नहीं दे रहे थे, बिकॉज आप अपने मन को समझा रहे थे नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, और काइंड ऑफ मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता हूं, बट फाइनली मां कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छे नहीं है, ये आपको फिर से हार्म
कर सकते हैं, ये आपको फिर से अपने जाल पे फंसा सकते हैं। एंड नाउ दिस टॉक्सिसिटी इज एंडिंग, और माँ आपको इसीलिए शांत की है, लाइक ऐसा ये पर्सन आपको सताए, आपको डराए है, और माँ कह रहे हैं कि अब शांत हो जाओ, अब आपको इस नेगेटिविटी का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अपमान करने के बाद ये शायद फिर से आके सॉरी बोलेंगे, और अगर आप फिर से इनको माफ करेंगे देन ये फिर आपको कोई एक ऐसा दिन होगा जहां पे ये फिर आपको सेम जगह पे ड्रैग करके ले जाएंगे, सेम जगह पे आपको अपमान करेंगे। सो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी का खत्म हो रहा है, और इसके नेगेटिविटी का खत्म का सिंपल मतलब है कि अगर ये एक ट्रॉमा बॉन्ड था, अगर ये एक पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड था, अगर इस पर्सन के साथ आप हमेशा सोचते थे कि कुछ अच्छा होगा बट होता कंप्लीटली ऑपोजिट, और अगर इसी पर्सन की वजह से आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि आप अपने लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इसी के ट्रॉमा लेके चल रहे थे, और ये आपको बहुत बदतमीजी के साथ ट्रीट कर रहा था, नाउ फाइनली दिस इज एंडिंग, दिस टॉक्सिसिटी शुड एंड, एंड दिस इज दैट्स व्हाई एंडिंग। सो नेक्स्ट क्या हो रहा है, फाइनली जिस चीज को खत्म होना चाहिए था, जिस टॉक्सिसिटी, जिस इगोइस्टिक पर्सन, जिस नार्सिसिस्टिक पर्सन को खत्म होना चाहिए था, वो एंड हो रहा है। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है फाइनली। लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड, एंड दिस इज नंबर 10, कुंडलिनी शक्ति। सो आई फील यहां पे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एम्पावरिंग जर्नी स्टार्ट होने वाला है आप दोनों का। आई थिंक आप इसके ग्रिप से बाहर आ रहे हो और आप अवेकनिंग हो रहे हो, लाइक आपका अवेकनिंग हो रहा है। अब आपके वैल्यू को इस पर्सन को समझना है, अब इसके डर से आप नहीं जिएंगे, अब सिर्फ ये देखते हुए नहीं जिएंगे आप कि ये कब आएंगे, अब आप कहेंगे कि नहीं, अब आपको मतलब आपके बात को इनको सुनना है। द कुंडलिनी अवेकनिंग ये एक अवेयरनेस है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, ये होना चाहिए। कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब आपके अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिनिटी है, डिवाइन फेमिनाइन जो एस्पेक्ट है, जो प्रिंसिपल है, ये दोनों एक सिंक पोजीशंस पे आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज यू। ये टॉक्सिक पर्सन, ये नेगेटिव पर्सन के वजह से आप अपने फुलेस्ट फॉर्म पे नहीं आ पा रहे थे, जहां पे लोग आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, जहां पे सभी लोग आपसे सब कुछ सुनना चाहते हैं, बट इस पर्सन के आने से आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं कुछ भी नहीं हूं इसके सामने, ये कितना बुरी तरीके से मुझे ट्रीट करते हैं, कितना ज्यादा मुझे जलील करते हैं, और मैं कुछ नहीं बोलता हूं, तो क्या मैं यही हूं? तो फिर मुझे क्यों इतना प्यार मिलता है बाहर वालों से, मुझे क्यों लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं? सो दैट्स कुंडलिनी अवेकनिंग। अब आप अपने आंखों से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप एक्चुअली हो कौन। सो दिस रीडिंग सजेस्ट कि टॉक्सिसिटी खत्म होने के बाद आपका वैल्यू इस पर्सन के सामने आएगा, और इस रिलेशनशिप पे शायद आप बहुत ज्यादा सफर किए थे, बिकॉज आप प्रायोरिटी दे रहे थे कि ये सही, आप गलत हो, बट अब आपका बात सच होगा, अब आप जो चाह रहे हो वो होगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस पर्सन को मैनिपुलेट करेंगे, इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि डिवाइन जिस तरीके से चाहते थे कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप अपनी बात करेंगे, आप अपना सोल जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, आप अपने पर्पस को फॉलो करेंगे, आप वही करने वाले हो। बेसिकली कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब क्या है? जब आपके लाइफ में मैसिव सोल वैल्यू जागृत हो जाते हैं, जब आपको पता चल पाता है कि आप कौन हो, जब आप एक नॉर्मल मामूली से पर्सन से एक डिवाइन पर्सन में बदल जाते हो, जब आपके लिए ईगो, जब आपके लिए लास्ट, जब आपके लिए सेक्सुअल थॉट्स मायने नहीं रखते हैं, जब आपके लिए सोल वैल्यू मायने रखता है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शंस में जितना ज्यादा लास्ट था, जितना ज्यादा ईगो था, जितना ज्यादा घमंड था, जितना ज्यादा नेगेटिविटी था, वो खत्म हो रहा है, और एक्चुअल में ये कनेक्शंस फ्लरिश हो रहा है एक डिवाइन कनेक्शंस पे। तो ये किसी किसी के लिए रियलाइजेशंस होगा कि हाँ, आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए नहीं था, और आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज शायद आपके लिए एक लर्निंग लेसन था, और आपको इस लर्निंग लेसन से कुछ नया चीज को शुरुआत करना होगा, कुछ नया तरीके से आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। सो कुंडलिनी शक्ति कैन इंडिकेट
that you are probably going to know that you really need to move on to a new directions, जहां पे आप खुद को ढूंढ पाओगे फिर से, जहां पे आपको पूछना नहीं होगा कि ओ माय गॉड अगर ये नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा। नो, आपको समझ में आ जाएगा कि वाओ, if it is not happening now, that means it is never meant for me, that means I have a different journey, that means कि आपके लिए कुछ नया जर्नी है, आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतर चीज इंतजार कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे उस बेहतरीन चीजों के पास नहीं जाना है, मैं तो यहाँ पे खुश हूँ। ट्रस्ट मी, जब खरगास्त्रा आता है तब वो आपको नेगेटिव एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड से डिटैच करते हैं एंड आपका अवेकनिंग होता है। अवेकनिंग मतलब ये आपके सोल वैल्यू है। अवेकनिंग का मतलब आप जागृत हो रहे हो कि आप कौन हो, क्या है आपके पर्पस, किस चीज के लिए आप बने हो, क्या कहां पे आपको जाना है, कहां पे माँ आपको लेके जा रहे हैं। तब आप माँ के साथ अग्री हो जाते हो, तब आप लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। तो दिस इज नॉट अ डरावनी कार्ड कि ओ माय गॉड योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। नो, स्पिरिचुअली यू विल बी ब्लेस्ड। स्पिरिचुअली यहां पे आप अपने सोल वैल्यूज के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बेसिकली आप जो हो वो बन पाएंगे, बेसिकली आपके लिए जो पर्सन बने हैं उसके साथ आपका मीटअप होगा, बट नॉट इन दैट ओल्ड फॉर्म। आप उस पुराने फॉर्म में कुछ चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज कुंडलिनी जागृत हो चुका है। अब आप वो पुराने वर्जन्स नहीं हो जो लोगों का बात सुनेंगे एंड चुपचाप रहेंगे। आप वो पुराने पर्सन नहीं हो जो अपनी गलती चुपचाप दूसरों से मुंह से सुन के चुप हो जाओगे और मान लोगे। अब आप बोलेंगे, अब आप करेंगे, अब आपको जो चाहिए वो करेंगे। You are not going to be a simple puppet or you are not going to be somebody's lover anymore. You are going to be you. So इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है एक मैसिव वैल्यूज के साथ आप आगे बढ़े अपनी जिंदगी में और यहाँ पे आपको किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना है। अगर कोई आपके साथ रहना है, जिसको रहना है वो एडजस्ट करेंगे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फिशनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ वैल्यू। बिकॉज भद्रा काली माँ यही आपको सिखाते हैं कि देखो आपने बहुत कुछ किए हो, आपने प्रोटेक्ट किए हो, आप सबके साथ लेके चलने की कोशिश किए हो, आप अपना धर्म को पालन किए हो, सेवा किए हो, बट कुछ चीज हद से ज्यादा जब बढ़ जाता है, कुछ चीज जब आपको टॉक्सिक पर्सन के साथ रहने में मजबूर कर देता है, तब खरगास्त्र आके आपको उस टॉक्सिसिटी से हटाते हैं। और एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग कि आपके लव लाइफ से, आपके जीवन से हो सकता है कि इसके कारण आपका जॉब ब्लॉक हो रहा था, इसके कारण, इस रिलेशनशिप के कारण आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था। सो एक नेगेटिव पर्सन जब आपके लाइफ में रहेंगे ना तो आपके लाइफ में सारे एस्पेक्ट बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। लाइक ऐसा होगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे पूरे दिन, और दैट इज द साइन कि यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट, यू आर डीलिंग विद एन एनर्जी वैम्पायर। एंड माँ क्या कर रहे हैं कि इसको कट कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि वाओ मैंने ये सब रेड फ्लैग्स को मिस कर रहा था। सो कुछ ऐसा चीज के बारे में आपको पता चलेगा जो आप पहले इग्नोर किए थे या फिर पहले आपको पता नहीं था। सो काइंड ऑफ इस जो क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, एक मैसिव सोल वैल्यू का अवेकनिंग होने वाला है। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप क्या डिजर्व करते हो, और आपको पता चलेगा कि कैसे होने वाला है आपका न्यू जर्नी। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट टू अ न्यू टेरिटरी। यू आर गोइंग टू मूव ऑन विथ ए न्यू सेल्फ वैल्यू। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आत्मसम्मान के साथ एक नए दिशा पे जा रहे हो। कुड बी पॉसिबल यू आर लीविंग योर पास्ट बिहाइंड एंड यू आर मीटिंग द न्यू पर्सन। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि किसी एक नए पर्सन का हाथ आप पकड़ रहे हो, किसी आप अपने ट्विन को छोड़ के अपने सोलमेट का हाथ पकड़ रहे हो जो आपको अपने सोल पर्पस की तरफ लेके जाएंगे। सो क्या ये आपके लिए रीसेट बटन है? हाँ, जरूर ये आपके लिए रीसेट बटन है, क्योंकि इस नए वर्जन्स को आप हमेशा से चाह रहे थे कि कब मेरे अंदर वो ताकत आएगा कि मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकूंगा। दैट इज योर ताकत माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पे आप अपने ताकत के साथ अपने सोल पार्टनर के हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हो, और जो लोग आपको नीचे धकेल रहे थे, जो लोग आपको पीछे धकेल रहे थे, जो लोग आपको लास्टफुली, डिसग्रेसफुली आपको पकड़ के रखे थे, यू आर गोइंग टू से बाय बाय टू देम। आई थिंक आप अपने बुरे पास्ट को हटा के एक सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो, एंड दैट इज योर कुंडलिनी शक्ति राइजिंग। आप एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन हो। इसका मतलब सिर्फ आप लड़की नहीं हो, इसका मतलब है कि आप अपने इंट्यूशंस को ज्यादा महत्व देते हो rather than facts।
और क्या होता था इस कनेक्शंस के चक्कर में, इस चीजों के चक्कर में आप अपने इंट्यूशंस को प्लेस नहीं कर पाते थे। हमेशा आपको ऐसा लगता था कि नहीं, ये पर्सन के सामने आपका इंट्यूशंस काम नहीं करते, इसके लिए आप रीडिंग नहीं कर पाते, इसके लिए आपका काम बिगड़ जाता था। आप इसी पर्सन के अंदर खोए रहते थे। अब माँ आपको शांत करे कि ओके कोई बात नहीं, आपका जो तूफान है वो शांत हो जाएगा। क्यों? आप एक न्यू सेल्फ वैल्यूज के साथ आगे बढ़ेंगे और इस टाइम पे क्या होगा, आप और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने सोल पर्पस के बारे में सोचेंगे। सो यू आर गोइंग अहेड, मूविंग ऑन टू न्यू डायरेक्शंस विद योर सोल वैल्यू। दैट इज इट। वेलकम टू योर कुंडलिनी शक्ति। ओके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां कुंडलिनी शक्ति, जय मां कुंडलिनी शक्ति। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरोनी बन बोल के। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एक पीसफुल लव लाइफ को, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आपके तरक्की को। ऑल द बेस्ट। जय मां काली, जय मां।